एक बार की बात है। एक राजा के दरबार में एक बहुत ही दिमागदार मंत्री था जिसके पास हर समस्या का हल था और इस मंत्री ने बिना पूछे कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया और इसी वजह से राज दरबार के दूसरे लोग इस मंत्री से जलते थे। तो एक दिन राज दरबार में राजा ने अपने इस मंत्री से कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मेरे भाई का बेटा बिल्कुल मूर्ख और नासमझ है। ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा बेवकूफ और नासमझ है? तो राजा ने कहा कि मैं रोज सुबह जब जनता से मिलने जाता हूँ तो वहाँ मेरा बेटा भी होता है और मैं रोज अपने बेटे से यह पूछता हूँ कि मैं सोने और चांदी में हूँ सबसे ज्यादा कीमती क्या होता है, तो भाई बहन हर बार चांदी ही रखती है। राजा की यह बात हैरान कर देने वाली है कि दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को इस बात का बुरा लगा। मंत्री बिना कुछ कहे सीधे अपने घर चला गया और घर ही चला गया वह अपने बेटे से पूछा कि सोने और चांदी में कौन सी धातु कीमती है। बेटे ने तुरंत जवाब देते हुए कहा सोना। मंत्री ने जब बेटे से कहा कि सोने और चांदी में कौन सी धातु कीमती है, बेटे ने तुरंत जवाब दिया तो तुम रोज राजा को गलत जवाब क्यों देते हो और चांदी को कीमती धातु क्यों कहते हो? बेटों ने कहा राजा रोज सुबह बाजार में ज्ञान पेज से मिलते हैं और रोज मेरे सामने दो सिक्के रखे हैं जिनमें से एक चांदी का होता है और एक सोने का सिक्का लेकर चले जाओ राजा महाराजा स्टूडियो की जो इन दोनों में सबसे कीमती चीज है वह तुम ले जाओ और मैं सिल्वर का ढोल उठाता हूँ। यह देखकर राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। जिसमें मंत्री ने अपने बेटों से पूछा तो तुम रोज सिल्वर का सूखा क्यों उठाना हो? फे इसी काम की वजह से आज सारा दरबार मेरा मजाक उड़ा रहा है। मंत्री की बात सुनकर बेटा उन्हें अपने कमरे में ले गया और वहां वह एक पेटी मीठी वह पेटी चांदी की किश्तों से भरी हुई थी। सारी चांदी सिक्के देखने वाले मंत्री को आश्चर्य हुआ और उसने अपने बेटों से पूछा कि ये सारे चांदी के सिक्के कैसे आए? बेटे ने कहा जो सिक्के मुझे देते हैं ये वही सिक्के हैं। जिस दिन मैंने राजा को सही जवाब दिया और चांदी के सिक्के दिए उस दिन के बाद से राजा मुझसे कभी भी यह सवाल नहीं पूछेंगे और मेरे लिए एक चांदी का सुनहरा उठान बंद हो जाएगा, क्योंकि राजा का मनोरंजन टैब होता है जब मैं एक सोने के सिक्के की वजह से रोज मिलने वाला सिल्वर का सबसे कीमती भाषण देता हूँ और इसी तरह वह हंसता हूँ और बिना ज्यादा सोचे वहां से चला जाता हूँ। तो मैं एक सोने के सिक्के की वजह से रोज मिलने वाला सिल्वर का सोना नहीं गवा पाता हूँ। अपने बेटे को गर्व महसूस हुआ और वह समझ गई कि मेरे बेटे को लोग मानते ही क्यों नहीं हैं, लेकिन मेरा बेटा जो कर रहा है उसकी पीछे की कोई समझदारी इंसान ही समझ सकता है। और अब जब भी मंत्री के सामने आएगा उसका बेटा कोई मूर्ख या ना समझ में आता है तो वह मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत काम करके बहुत सारा दिखाते हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत होते हैं बड़े पैमाने पर काम करने के बाद भी नहीं दिखाते हैं। तो अगर आपको पता है कि जो कर रहे हैं वह सही है तो फिर लोग आपको हिम्मत दें और पागल ही क्यों ना कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया जो समझ नहीं पाती वो उन्हें पागल ही कहना चाहता है। तो अगर आपको ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचाना है तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि अगली बार मैं इसी तरह बताऊं ऐसी कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जीवन में आगे बढ़ो।